अब मैं जा सकता हूँ? अक्षर एक काम कर, इसका नंबर ले ले और गाड़ी का भी नंबर नोट कर ले। ठीक है। बाबूजी, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं। आप मैडम से पूछ लीजिए। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि कब मैं इनके ट्रक के पीछे चढ़ गई थी। ये भले लोग हैं, प्लीज इन्हें जाने दीजिए। तो अब आपको याद आ गया कि आप कहाँ से आई हैं? अच्छा ठीक है, स्ट्रेस मत लीजिए। चलिए गाड़ी में बैठिए। आप लोग जाइए। धन्यवाद। थैंक यू सर। कार आ गई है, अब मुझे इसे दे दीजिए। नहीं, मेरे पास शांत है अभी, इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। अब विहान, मैं कह रहा था कि आज पहले मेरे घर चलते हैं, कल तुम्हारे घर चलेंगे। ओके। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है और बाय द वे मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हम सब खाना भी खाएंगे साथ में और क्या पता आप अच्छा फील करो। क्या बोलते हो? ठीक है ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूं अनी कि ये जो तुम्हारा प्यार मेरे अंदर पल रहा है, तुम इसे तो अपनाओगे ना अनी? अब हम कभी नहीं मिलेंगे। अब मैं आजाद हूं, मुक्ति मिल गई मुझे। और अब जहां झनक अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, वहीं विहान और उसका दोस्त अक्षर दोनों सोच में है कि ये है कौन, कहाँ से आई है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसे परेशान कर रही होगी। क्या हुआ? आपको हम पे भरोसा नहीं है? ये रास्ता ही मेरा साथी है। और भरोसा ना करने का तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। किसी ना किसी पे तो भरोसा करना ही होगा। देखिए, ये सच कह रहा है, इसकी बीवी वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम्हें पसंद भी आएगा और बहुत सारी अच्छी बातें भी करती हैं। मूड भी लाइट हो जाएगा और शायद आपको हम पे भरोसा करने का मौका भी मिल जाए। चलें? चलो, लेट्स मूव। चलो आइए। और अब जहां और कुछ नहीं झनक के पास बोलने के लिए, तो निकलते हैं तीनों, जहां झनक के लिए उसका ये नया सफर है अब। पर पहचान? आपकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, लाइए इसे, मैं ले लेता हूँ। नहीं, अभी अभी शांत होके सोया है। आपकी गोदी में दूंगी तो शायद उठ जाएगा। ठीक है। आपको चाय पीनी है? नहीं। ओके। आप पी लीजिए, मैं इसके साथ हूँ। बहुत अरसों के बाद भारत की चाय पी रहा हूँ। चीयर्स। चीयर्स। और अब विहान अपने बेटे और झनक की ओर देखता है। बेटा कितने आराम से रह रहा है उसके गोद में। घर पर क्या बोलेगा, सोचा है? नहीं, पहले घर पहुंचने दे, फिर सोचता हूँ क्या बोलना है। जिसकी वजह से माँ को तकलीफ थी, अब वो तो वापस नहीं आएगी। उस देश में एक बच्चे के साथ अकेले रहना बहुत मुश्किल था यार, पॉसिबल नहीं था उसे संभालना। अब सोचता हूँ कि आन को भाभी जी के पास दे दूं, वही उसका ख्याल रखेगी। यार इतनी बड़ी घटना घटी है अभी तेरे साथ, तू घर पर कैसे बोलेगा? सच बोलूंगा, क्योंकि कभी ना कभी तो सच सबके सामने आ ही जाएगा ना। मुझसे तो नहीं हुआ, मैंने बस घर पे बोले कि तू आ रहा है और पूरा घर सजा रहा तेरे स्वागत के लिए। यार
मकर संक्रांति का त्योहार है, सब जश्न के मूड में है। उनके लिए उनका घर का चिराग वापस आ रहा है अपनी पत्नी के साथ। तेरा भाई, भतीजा, भतीजी, बाबू जी सब वेट कर रहे हैं यार। कल डेकोरेशन खत्म हो जाएगी और उन्हें कुछ रस्मों के लिए मंदिर भी जाना था। काविश रुकने, काविश रुक यहाँ। काविश तू मर जान दे। और अब विहान सोचता है कि खुश तो होंगे घर पर पहले तो नाराज ही थे जब उसने शादी की बात की थी। और मैं सबकी खुशियों पे पानी फेरने वाला हूँ। ऐसा क्यों सोच रहा है तू यार? खैर छोड़, कब तक है यहाँ? कब तक है वो तो डिपेंड करता है ना। अभी अपने बच्चे को भी सेटल करना है, जैसे सेटल हो जाएगा उसके बाद चले जाऊंगा। सेटल क्या करना है? बच्चा यहीं रहेगा भाई। तू अपना बता, तू क्या करेगा? मैं अभी अमेरिका से आया हूँ, लेकिन सारी चीजें निपटा के नहीं आया हूँ। पहले इसको सेटल करूंगा और फिर उसके बाद में निकल जाऊंगा। और मुझे कोलकाता भी तो जाना है, वहां भी तो मेरे कुछ दोस्त हैं। अच्छा, तूने पढ़ाई वैसे की थी ना? हाँ, पढ़ाई भी की थी और कुछ दोस्त भी कमाए थे मैंने। उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, फिर यहाँ आऊंगा, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। 2 साल के बाद आया हूँ यार। સાંભળો છો? આવી ગયું બાબા છોડું। ये हितेश और भावेश को मैंने बोला कि आज उत्तरायण है, विहान आ रहा है, तो दोनों भाई मिलकर वो प्लेन स्टेशन से उसे लेकर आओ। लेकिन उन्होंने मुझे क्या बोला पता है? क्या? कि घर से प्लेन स्टेशन का रास्ता उन्हें पता नहीं है। हैं? मूर्खा छे बनने, अव्वल दर्जाना मूर्खा छे बनने जाना। उनका छोटा भाई देश विदेश घूमकर आ रहा है, लेकिन ये दोनों कुछ सीखना भी नहीं चाहते। और आप मानिए, मेरी बात मान लीजिए, ये दोनों ना कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ इस गांव की धूल चाटेंगे बस। नमूने दोनों। अब तारी भली थाए। क्या बातें करने आए कि काम करने आए? जल्दी जल्दी हाथ चला। केतकी आजे नहीं, अरे हमारा विहान आ रहा है और चिंता मत करो, उसे लेने उसका दोस्त अरे अक्षर जा रहा है। वो एक ही काफी है, अक्षर। दोनों साथ में पढ़ते थे स्कूल में। आज गुस्सा मत कर, बेटा आ रहा है। आपको तो और कोई काम ही नहीं है, सुबह शाम अपने बेटे के गुणगान गाते रहो, उसे सर पर चढ़ाते रहो। इसी का नतीजा है, इसी का नतीजा है। और अब जहाँ विहान के माँ बाबा के बीच में भी अनबन तो है बेटे को लेकर, वहीं अब विदेश जाकर इतना बड़ा कांड जो किया है उसने। अवनी भाभी की कोई खबर? नहीं, उस फ्लाइट एक्सीडेंट में कुछ लोग मारे भी गए और कुछ लोग घायल भी हुए, बट कोई भी लिस्ट में अवनी का नाम नहीं था। इनफैक्ट कुछ बॉडीज तो पहचान में भी नहीं आई, तो खबर कहां से मिलेगी? अब बस यही मानकर मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी कि अवनी भी उनमें से एक थी। अब मेरी माने तो बच्चे के लिए सही, फिर से सेटल होने के बारे में सोच। नहीं यार, नहीं सोच सकता। अवनी ने मेरी जिंदगी के धागे पिरोए हैं और उसके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। इनफैक्ट मैं और किसी को पसंद कर ही नहीं सकता यार। और अभी अभी तो हमारी शादी हुई थी, हम मिले थे, साथ में रह रहे थे, और वो मुझे छोड़ना यार। जितना इसके बारे में डिस्कस करूंगा ना, उतना ही बुरा लगता है। और वैसे भी आजकल आधा टाइम तो डिप्रेशन में जी रहा हूँ। तुझे पता है, हम उस घर में इतना खुश थे, हम तीनों मिलकर साथ में रहते थे, और अब अवनी के जाने के बाद में उस घर में बची है तो सिर्फ मायूसी। और अब जहां विहान और अक्षर दोनों बातें कर रहे हैं, वहीं झनक सुन तो रही होगी इनकी भी बातें, पर वो भी क्या करे। आज किस्मत उसे ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो भी किसी को अपनी पूरी कहानी तो बताने लायक ही नहीं, और बताएगी भी तो क्या। तो अब आगे विहान और अक्षर क्या फैसला लेते हैं झनक को लेकर,
ये देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।